हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ प्रेम कितना अपसेट है क्योंकि वो बिना सोचे समझे राही को डांट देता है। तभी आ जाती है माही और पूछती है क्या हुआ, आप इतना अपसेट क्यों है। जरूर राही की वजह से है। वो गुस्सा आ जाता है कि आप लोग राही को लेकर इतना निगेटिव बात बोलते हैं, खासकर आप ऐसा बात बोलती हैं कि मुझे उसके बिना सोचे समझे उसको मैं डांट दिया हूँ। और वो राही की वजह से माही पे इल्ज़ाम लगा कर चल जाता है। बेचारी माही का मुंह लटक जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राही अपने दोस्त या बोलिए या बिजनेस पार्टनर या बिजनेस साथ में करने वाले दोस्त द्वारिका के मिल जाता है और वो देख के खुश हो जाती है। बोलती है कि पहले हम लोग में कंपटीशन था दो बिजनेस को लेके, तो हम लोग दुश्मन थे, अब तो कोई कंपटीशन नहीं है। तो यहाँ वो दोस्त फंसा हुआ है, कोई खाना जो बना दे कैटरर के लेकर, वो नहीं पर समझ में आ रहा क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि वो शादी का काम करने लगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका हेल्प करने के लिए अनु का रसोई अच्छे से चलाने के लिए ले लेती है राही उसका कि मैं कैटर का इंतज़ाम कर दूंगी, खाना वाना मेरे यहाँ से बनेगा। और यहाँ माही भी अपनी दोस्त के हेल्प की वजह से वो भी एक शादी का ले लेती है, कैटर का टेंडर भर देती है कि हम लोग अनुरी की खाने के कोई बात ही नहीं है, वो सबसे अच्छा खाना होगा। और वो बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए दोनों अपना अपना फॉर्म भर भी देते हैं। दोनों का ऑर्डर अलग अलग और एक ही। सोचिए रसोईया कैसे बनेगा खाना, क्या होगा। यहाँ बेचारा प्रेम पछता रहा होता है, जो गलत रिएक्ट कर लेता है राही पर, उसके लिए सॉरी कार्ड बैठ के बना रहा होता है और चाहता है कि जैसे तैसे ही आ जाती है। यहाँ पर राही और माही दोनों साथ में ही इंटर लेते हैं। यहाँ पे राही माही का तो मुंह लटका हुआ है। यहाँ राही जैसी आती है तो तुरंत वहाँ पर एरोप्लेन बनाकर वो पेपर को फेंक कर चला जाता है प्रेम यहाँ से। अब बताइए, यहाँ तो राही को मिल जाता है पेपर, वो उठाती है और ड्राइंग सोचकर कि कोई बच्चा ऐसे किया है वो सोचकर फिर से वो उठाकर पेपर को सीधे घुमाकर फेंकती है कंफ्यूजन की तरफ, जहाँ माही को मिलता है वो उस पेपर। और वो पेपर माही खोल के बस गलत चीज़, बेचारी क्या ही करे, इस उलझन में बेचारी फंसे जा रही है। और उसको लगता है कि प्रेम उसके लिए सॉरी कार्ड लिख कर भेजा है, सॉरी मांग रहा है उसको। बेचारी को और भी प्रेम से प्यार हो जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता माही का, जो कि बेचारी गलतफहमी की शिकार हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आकर अनुपमा के सामने राही माही वो बिजनेस का जो ऑर्डर आया है वो प्रपोजल रखती है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि मेरा ऑर्डर का काम होगा, वो बोलती है मेरा ऑर्डर का काम होगा। मतलब बेचारी अनुपमा क्या करे, जब अनुपमा बोलती है नहीं दोनों हम लोग एक एक रहेंगे तो 11 हो जाएंगे, तो हम लोग दोनों कर लेंगे। यहाँ राही को मंजूर नहीं है, जो आपको करना है अलग से बना के करिएगा, मेरे साथ मत करिएगा। और आपको अगर यही कंपटीशन करना है तो मेरे से कंपटीशन करिए, और मेरे कौन जीतता है इस खाना किसका सबसे अच्छा होता है वो तो बाद में पता चल ही जाएगा, जो जीतेगा। यहाँ अनुपमा मतलब एक्सेप्ट करती है कंपटीशन कि चलो ठीक है ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ माही बोलती कोई कंपटीशन नहीं होगा अनुरी के साथ, अनुरी से अच्छा कोई बना ही नहीं सकता खाना। लेकिन अनुपमा यहाँ मना कर देती है माही को, चलो बेटा कंपटीशन करने से क्या है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राही को इसमें भी एक और ऑब्जेक्शन आता है कि अगर कोई कंपटीशन जीतेगा तो अनु की रसोई यानी अनु और राही की रसोई का ज़्यादा से ज़्यादा हक जो जीतेगा उसका होगा हर डिसीजन, हर फैसले में, जो कि अनुपमा सुनती है और फिर मान भी लेती है। सही बात है पार्टनर, ये सब मैं करना चाहती हूँ, तुम जो बोल रही हो सही है। और यहाँ पर दोनों पार्टनर एक्सेप्ट करते हैं, हाथ मिलाते हैं, सेकेंड करते हैं। और यहाँ अनुपमा मन ही मन खुश होती है। जिस बेटी को खाना बनाने नहीं आता आज वो खाने के लिए सीखेगी तो ज़रूर। लेकिन यहाँ माही एकदम गुस्से में ये हो जाती है कि हर बार राही की बात कैसे अनुरी सुन लेती है। और यहाँ कंपटीशन चलो शुरू हो जाता है। यहाँ पर अनुपमा प्रेम को बोलती है कि तुम मेरी बेटी का सारथी बन जाओ, जिस तरह से मेरा सारथी बने थे तुम उसका बन जाओ। ये सुनते ही वहाँ माही एकदम से बोलती है एकदम नहीं, नेवर। तब तुरंत रिएक्ट कर सब पूछते क्या हुआ तुमको, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। तब वो बताती नहीं वो आपके साथ प्रेम करेगा काम तो तभी तो हम लोग जीतेंगे अनुरी। तो यहाँ अनुपमा बोलती है कि मुझे जीत हार से कोई मतलब नहीं है, मेरी बेटी इसी बहाने कुछ खाना बनाने सीख लेगी, और क्या चाहिए उसको तो कुछ बनाने भी नहीं आता।
इसलिए प्रेम तुम उसका सारथी बनकर तुम उसकी हेल्प करना, और मैं यही चाहती हूँ। और मेरे साथ तुम है ना माही, तुम तो चिंता क्या करना, हम लोग जीत लेंगे, हम लोग सब कर लेंगे। और यहाँ प्रेम बोलता है कि आप जो ऑर्डर करें मुझे मंजूर है, क्यों ना मंजूर हो। प्रेम तो चाहता ही है कि राही के इर्द गिर्द घूमे, क्योंकि प्यार में जो वो भी पागल हुआ, जिस तरह से माही पागल हुई है उस तरह से प्रेम राही के प्यार में पागल हो चुका है। यहाँ राही उसको देखकर हंस रही होती है, इशारे इशारे कर रही होती है वही कार्ड को लेकर, जो सॉरी कार्ड गलती से माही के पास पहुंच गया, जो कि बेचारा प्रेम समझ ही नहीं पा रहा कोई इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही, क्या हो गया मेरे को, ऐसे ऐसे इशारे दे रही है। यहाँ तो प्रेम सोच रहा है कि कब वो राही को कार्ड मिला, कुछ बता नहीं रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है। यहाँ पर दोनों निकम्मों का कॉलर पकड़ कर डांटती है, तुम लोग को शैतानी बदतमीजी करते करते बुढ़ापा आ गया, फिर भी तुम लोग कुछ सीख नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। अब बताइए इसमें किंजल में शामिल है कि तुम करो माँ को तंग करो, माँ को परेशानी दो यहाँ पर। और यहाँ दोनों को बोलती है बाकी, अगर तुम लोग नहीं सुधरे, तुम लोग अब जैसी माँ बोलती है वैसे करो, नहीं तो हम लोग घर से बाहर हो जाएंगे, जो मैं नहीं होना चाहती। तब तक डॉली आती है, बताती है वही कंपटीशन की बात कि माँ बेटी में कंपटीशन होने वाला है। और इस तरह से बात सुनकर सब मजे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अरे माँ बेटी का मजा आएगा देखने में ही कंपटीशन। यहाँ अंश बैठा होता है और एक छोटी सी बच्ची जो अनुपमा लेकर आई है अपने घर, वो आकर बोलती है राही दीदी किधर है, राही दीदी का रूम कहाँ है। तो यहाँ अंश बोलता है उसका कोई रूम नहीं है, लेकिन रियलाइज़ होता है अंश को कि राही को रूम मिलना चाहिए। तो यहाँ अंश फैसला लेता है कि मैं और प्रेम बाहर सो जाएंगे, तो ये आप रख लीजिए राही कमरा। और ये सुनकर डॉली और एकदम से ये हो जाते कि धीरे धीरे घर बिजनेस सब पे कब्जा कर लेगी ये लड़की, हम लोग तो परेशान हो गए, मतलब इन लोग का चुगलखोरी शुरू हो जाता है। यहाँ प्रेम आता है, प्रेम को जैसे ही बोलता है अंश की रूम से निकलो, अब राही रहेगी। प्रेम बोलता ऐसे कैसे, जब तक राही जी प्रेम जी बोलकर सॉरी नहीं बोलेंगी तो, और प्लीज़ नहीं बोलेंगी तो मैं कैसे दे दूंगा रूम। और ये राही और सॉरी और प्लीज़ बोले बेचारी, लेकिन फिर भी चलो बोल देती है आकड़ में ही, जैसे भी वो बोल देती है प्रेम को। तो बस राही से लगना और प्यार की दो बातें करते रहे वो, और हम सुनते रहे, उसका तो वही चल रहा होता है यहाँ पर। लेकिन प्रेम बोलता है आप थोड़ा अच्छे से प्लीज़ बोलिए, लग रहा प्लीज़ मेरे मुंह पर फेंक रही हैं। तब वो अच्छे से एकदम बोलती है कि प्लीज़ आप अपना सामान ले जाइए, मैं यहाँ रहूँ। यहाँ राही बहुत दुखी है कि 11 घंटे बचे हैं और मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, मुझे तो खाना बनाने भी नहीं आता। ये तो सब अनुपमा खड़े होकर देख रही होती है कि उसकी बेटी को तो खिचड़ी और छोड़ के कुछ बनाने नहीं आता। यहाँ प्रेम बोलता है आप कंपटीशन को लेकर चिंता है, तो यहाँ अनुपमा बोलती है बेटी से क्या कंपटीशन, बस तू जा उसका हेल्प कर, जैसे भी कर, और खाना के कुछ भी बन जाता है मुझसे टेस्ट करा, मैं चाहती हूँ सब कुछ अच्छा हो, हम लोग का ही बिजनेस बढ़ेगा। यहाँ बेचारी राही परेशान है। यहाँ पर बोलता है जब प्रेम की मैं डायरेक्ट जाकर ऑफर नहीं करूँगा, इनडायरेक्टली वो मुझे बुलाएंगी तभी मैं जाऊँगा। तो एक फूड स्टॉल खोल कर सबको बता रहा होता है बाहर के लोगों को, मैं बहुत अच्छा सेफ हूँ, मैं ऐसा खाना बनाता हूँ, ऐसा खाना। तब यहाँ पर देखते राही का ध्यान जाता है और उसको बुलाती है प्रेम आओ इधर। प्रेम का बेचारे मन ही मन लड्डू फूट जाता है कि राही मुझे प्रेम करके बोले, तो उसके लिए चाउमीन बना कर लाता है, बोलता है खाइए और बताइए कैसा बना है चाउमीन। यहाँ पर राही चाउमीन खाती है, इंजॉय करती है, डायरेक्टली बोलती तो नहीं है कि अच्छा बना है, उसके बाद वो ऑफर देती है कि मेरा हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं बॉस हूँ और तुमको वो बात सुननी पड़ेगी। पहले तो प्रेम बेचारा पागल हुआ देख रहा होता है उसे खाते हुए, जैसे कभी कुछ देखा ही नहीं हो, जय जो भी करे राही। और यहाँ प्रेम के दिल में तो प्यार भर गया है। जब यहाँ प्रेम बोलता है कि आप प्लीज़ फिर करके मुझे बोलिएगा तभी मैं आपका काम करूँ, नहीं तो अनु मैम का ही मैं काम करूँगा, क्योंकि वो भी तो मेरी बॉस है। तब वो तुरंत प्लीज़ बोल देती है और बोलती है मेरा हेल्प करो, मुझे कुछ नहीं आता, सब कुछ कर। तब तक यहाँ देख सकते हैं कि कोई तो एक पल हो जाता है जहाँ प्रेम को मिल जाता है रोमांटिक पल बिताने के लिए, इतने करीब राही का आने के लिए। ये दोनों इतने करीब देखकर आप समझ सकते हैं कितने अच्छे लग रहे होते हैं। और यहाँ पर बेचारा धीरे धीरे कर प्रेम राही के प्यार में पागल हुए जा रहा है, उसके हर एक हरकत से प्रेम को यहाँ प्यार होते जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ मीनू बना चुकी है अनुपमा की क्या क्या बनाना है, क्या क्या करना है, और यहाँ पर खाने बनाने की तैयारियाँ होने लगी है।
कि रात में ही सब तैयारी हो जाए, सुबह कुछ बनाने में टेंशन ना हो। यहाँ प्रेम भी और राही का हेल्प कर रहा होता है सब कुछ खाने बनाने, लेकिन यहाँ पर बेचारी माही देख कर टेंशन में हो जाती है कि कैसे वो राही के साथ है। वो बेचारी परेशान होते हुए हाथ भी जला लेती है यहाँ, जबकि और यहाँ प्रेम एकदम से एंजॉय में खाना बनाता है, तैयारी करता है। और यहाँ पर अनुपमा बोलती तुमको क्या हो गया, अपने हाथ जला रही हो, ध्यान से काम करो। बेचारी माही को कैसे ध्यान आएगा जब प्रेम इतने करीब राही का हो, तो यहाँ माही का तो हालत खराब होगा ही। बेचारी माही एकदम दूर से ही प्रेम की चिंता में गले जा रही है। और यहाँ पर प्रेम खाना बना कर अनुपमा को टेस्ट भी चुप चुप से करवा रहा है। अनुपमा जो कमी हो बता भी रही है। तभी प्रेम का थोड़ा सा हाथ क्या जल जाता, आ जाती है माही दौड़ते दौड़ते एकदम से कि क्या हुआ प्रेम जी करके। उसका प्रेम भी बेचारा समझ में नहीं पा रहा कि ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि आज नहीं तो कल माही जो है वो काव्या की जगह लेने वाली है। वो देखने में भी मजा आएगा, क्योंकि काव्या की बेटी है तो लक्षण तो कुछ होने चाहिए। बेचारी गलतफहमी में ही सही, लेकिन काव्या बनने वाली है। यहाँ प्रेम बेचारा किससे प्यार कर रहा है, लेकिन उसमें मर कौन रहा है ये देखने में मज़ा आ रहा है। यहाँ राही को बोलता है कि खाना सब फ्रिज में रख दीजिएगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, कल हम लोग को बनाना। राही का फ़ोन आता है, वो निकल जाती है, नहीं रख पाती है। तभी कोई किचन में लेकिन इंटर करता है और राही का खाना पर कोई छेड़छाड़ होता है, जो कि अब कौन करता है, क्यों करता है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन कौन कर रहा है वो पता नहीं। अगले दिन सुबह हो जाती है, सब कोई भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, नई दिन की नई शुरुआत होती है। लेकिन इस अनुपमा में कैसी शुरुआत हो रही है, क्या होगा राही के साथ, कैसे संभालेगी अनुपमा अपनी बेटी और परिवार को, तो आगे के एपिसोड में देखने मिलेगा। और आज का एपिसोड बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।